नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी समाचार। मैं हूं आपके साथ निहारिका सिंह नागर। आइए नजर डालते हैं आज की बड़ी तमाम खबरों पर। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय सरकार प्रदेश में गौवंश अभ्यारण्य योजना लाने जा रही है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने अधिकारियों के संदर्भ में कार्य योजना बनाने के आवश्यक निर्देश दिए हैं। राज्य में पशुधन विकास विभाग, पंचायत राजस्व एवं वन विभाग के समन्वय से गौवंश अभ्यारण्य योजना संचालित की जाएगी। इस योजना से पहले प्रदेश में सियासत शुरू हो गई है। देखिए रिपोर्ट। आप लोग बधाई दी, किस तरीके से रहेगा सर? जी, मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी को इस विषय पर बधाई दी है। बहुत ही अच्छा निर्णय है। तकनीकी तौर पर आप देखेंगे तो परेशानी क्या हो रही है, गौवंश को अभी उस तरीके से जनता पाल नहीं पा रही है। जगह नहीं है, जगह की परेशानी है। विभिन्न गौठान गांव में ही था, तो गाय गांव से ही, गौठान में कोई रुंधान था नहीं। रुंधान मतलब घेराव कहते हैं, छत्तीसगढ़ी रुंधान। तो वहां से वो खेत भी पहुंचती थी और वो सड़कों पर भी आती थी। तो सभी का माननीय मुख्यमंत्री जी से मैंने भी आग्रह किया था, माननीय मुख्यमंत्री जी से, कि ऐसा हमको कुछ इसमें आगे बढ़ना चाहिए जिसमें जाकर के आप सड़कों पर गाय न बैठे, उनको ऐसी परेशानी ना हो। गायों के लिए एक अलग व्यवस्था होनी चाहिए। तो सड़कों पर बैठी सारी गायों को वहां से हटा करके लोगों की सहमति से गांव में बातचीत करके या तो अपने घर पर रखेंगे और या फिर गौ अभ्यारण्य में रखेंगे। तो ये जो इतनी दूरी पर होगा, गांव के गौठान और नेशनल हाईवे आसपास है, इसलिए गौठान से नेशनल हाईवे आना होता है गौवंश का, और फिर गांव के गौठान से खेत भी पास है, इसलिए गौठान से वहां जाना होता है। तकनीकी तौर पर आपसे कह रहा हूँ, गौ अभ्यारण्य उन सबको ले जाकर के एक अलग स्थान पर रखना, जहां पर चिकित्सा की व्यवस्था हो, पानी की व्यवस्था हो, गोबर से अन्य बल्क में खाद बनाया जा सके। ये सारी प्रक्रिया की तरफ आगे बढ़ेंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी का इस पे स्पष्ट निर्देश। आज के लिए धन्यवाद भैया, फ्लाइट लेट हो गई आज के लिए। बीजेपी इसके ऊपर सवाल खड़े कर रही है। जो आप लोग क्या ये गौठान को ही गौठान से अच्छी कोई व्यवस्था नहीं हो सकती है। अब मतलब क्या, 3 महीने की 4 महीने की सरकार ने काम शुरू किया है, क्या इशू है उसमें? चलिए, उन योजनाओं के पीछे जो भ्रष्टाचार है उसको बंद कर दिया गया। प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि इंडिया गठबंधन वाले को मुजरा करने दी। ये गौ अभ्यारण्य योजना लाने जा रही है, बीजेपी कैसे देख रहे हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी पहले गौठानों का विरोध करती थी। जब हम लोग गौठान बनाए हुए थे और हमारे जो मवेशी है उनकी सुरक्षा का, उनके खाने पीने का, उनकी सारी जिम्मेदारी गौठान बनाकर हर गांव में किया गया था। अब ये हमारी आलोचना करते थे, आज अब खुद गौ अभ्यारण्य की बात कर रहे हैं। तो ये दोहरी राजनीति करने का काम भारतीय जनता पार्टी का है। और ये कहाँ रखेंगे इन जानवरों को? वो कहते हैं जंगल में ले जाकर रखेंगे। क्या शहर से 50, 100, 200 किलोमीटर ले जाकर उनको रखने की व्यवस्था होगी? तो इस तरह से जो कर रहे हैं, कुछ अच्छा करे तो समझ में आता है। और भारतीय जनता पार्टी गौ रक्षा की बड़ी बातें करते थे, लेकिन जहाँ पे गौशाला बनाई रहती थी, गौशाला इनके भारतीय जनता पार्टी के लोग चलाते थे, वो मोटे होते जाते थे और गौ माता जो है वो दुबली पतली होकर मर जाया करती थी। लगभग इसी तरह का वो काम करना चाहते हैं, जो उचित नहीं है। कुछ अच्छा ठोस उपाय करे तो समझ में आएगा। इसी पर आरोप, मतलब इसी पर जो आपने कहा कि योजना का वो है, तो इस पर कहे कि इसके पीछे का भ्रष्टाचार हटाने का काम ऐसा बात है। गौठानों का विरोध नहीं करते थे, उनके भ्रष्टाचार का विरोध करते थे, ये करने का। हमारे समय में कहीं गौठानों में इस तरह की कोई बात नहीं होती थी। गौशाला, गौठान चलाने का काम ग्राम पंचायतें किया करती थी और गांव के लोग उसमें हिस्सेदारी किया करते थे। तो वो गांव के हर व्यक्ति को भ्रष्टाचारी कहेंगे, गांव के हर सरपंचों को भ्रष्टाचारी कहेंगे। सरकार उसको चलाती नहीं थी, उनको अनुदान देती थी। हर गौठान को 10,000 रुपया दिए जाने का प्रावधान था, हम लोग देते थे। उसको पंचायत चलाया करती थी और गांव के जो प्रमुख लोग हैं वो लोग चलाया करते थे। तो भाजपा की नज़र में हर सरपंच और हर गांव का हर व्यक्ति भ्रष्टाचारी, ऐसा उसका कहना है। ये गलत बात है।
रेत के अवैध कारोबारियों के विरुद्ध पुलिस प्रशासन ने कड़ी कार्रवाई करते हुए एक आरोपी का मकान ढहा दिया। सशस्त्र पुलिस बल की सुरक्षा में राजस्व अधिकारियों द्वारा कार्रवाई की गई। आपको बता दें कि जांच में रेत माफिया के भवन को बिना अनुमति के निर्मित पाया। राजस्व विभाग द्वारा भवन को अवैध निर्मित पाए जाने का जेसीबी मशीन से ढहा दिया। मौके से पुलिस ने घटना को अंजाम देने वाले वाहन ट्रैक्टर को भी बरामद किया है। वहीं पुलिस के सामने आरोपी अचानक आ खड़ा हुआ। पुलिस ने आरोपी को हिरासत में ले लिया है। वहीं पुलिस ने रेत माफियाओं को चेतावनी दी है कि अवैध कारोबार में पकड़े जाने पर इसी तरह की कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा। कुछ दिवस पूर्व चंबल नदी के प्रतिबंधित क्षेत्र से रेत का अवैध उत्खनन कर परिवहन कर रहे ट्रैक्टर ट्रॉली द्वारा बाइक सवार शिक्षक को कुचल दिया था। आरोपी मौके वारदात से अपने ट्रैक्टर को हाइड्रा द्वारा निकाल कर ले गया और घायल को सड़क पर छोड़ दिया, जिससे कि उसकी मृत्यु हो गई थी। थाना सिविल लाइन पुलिस के क्षेत्र सिकरोआ नहर पर हुई इस घटना में आरोपी व वाहन पकड़ा नहीं जा रहा था, जिसे लेकर मृतक परिजनों में आक्रोश था। आज राजस्व विभाग व पुलिस द्वारा एकजुट होकर मौजा सिकरोदा के राम रतन कपूरा ने आरोपी के बिना अनुमति निर्मित भवन को ढहाकर रेत माफियाओं के विरुद्ध बड़ी कार्रवाई की है। इस दौरान मुख्य आरोपी अचानक पुलिस के सामने आ गया और ट्रैक्टर भी बरामद किया। आरोपी द्वारा इस घटना को एक दुर्घटना बताया है। स्वयं को रेत माफिया न बताते हुए धार्मिक कार्य के लिए रेत के परिवहन के ट्रैक्टर ट्रॉली के पीछे से एक ट्रक द्वारा टक्कर मारे जाने से घटना होना बताया है। आपको बता दें, ट्रैक्टर के चालक को पूर्व में पकड़ा जा चुका है। ट्रैक्टर मालिक के पकड़े जाने पर पुलिस घटना एवं रेत के अवैध कारोबार को लेकर पुलिस आरोपी से पूछताछ करेगी। आज ये क्या कार्रवाई हो रही है, क्या घटना घटी थी उसके बारे में? ये कोई रेत माफिया आरोपी है जिसने अवैध रेत का उत्खनन करते हुए एक ट्रैक्टर से एक व्यक्ति की मौत कर दी थी। इस कारण से इस पे ये अवैध निर्माण की कार्रवाई की, अवैध मकान तोड़ा गया इसका। कितना यहाँ किस तरह से तोड़ा जा रहा है, किस तरह से मकान की अनुमति नहीं ली, क्या था इसकी अनुमति क्या? रेत माफिया के घर पुलिस ने चलाया, क्या कुछ कार्रवाई है, क्यों कार्रवाई की जा रही है? ये जो है एक बड़ी दुखद घटना थी समाज में। ये जो है एक महेश गुर्जर है, रेत माफिया है। चंबल रेत का अवैध उत्खनन इसके द्वारा किया गया था और उसी उत्खनन के जो में शामिल उसका जो ट्रैक्टर था, उस ट्रैक्टर से एक व्यक्ति की जो है जघन्य तरीके से उसका एक्सीडेंट किया गया और एक्सीडेंट करने के बाद इस ट्रैक्टर के को भी जो है अपने कुछ साथियों के साथ मौके से जो है ट्रैक्टर और ट्रॉलियों को दोनों को भगा के ले गया और घायल व्यक्ति को वहीं पर छोड़ के चला गया। इसमें पुत्र की मौत हो गई थी और पिता गंभीर रूप से घायल था। उसी तारतम्य में जो है वो आज तक फरार है और आज जो है हमारे नायब तहसीलदार साहब के नेतृत्व में जो अवैध मकान का जो निर्माण किया गया था, इसका जो है जो आपके सामने बिल्डोजर चल रहा है, जो उसी के तहत जो कार्रवाई है। सर ट्रैक्टर भी बरामद हुआ है? हाँ, वो ट्रैक्टर भी आज हम लोगों ने बरामद कर लिया है और उसको भी जल्दी गिरफ्तार करने का प्रयास करेंगे। अभी तो ये प्रशासन की कार्रवाई जारी हुई, मतलब शुरू हुई है। अभी तो ये कुछ भी नहीं है। अगर इसी तरीके से अगर रेत माफियों ने अगर इसी तरीके से अपने ट्रैक्टरों से अगर अवैध रेत का निर्माण चालू रखा तो इसमें हम लोग प्रशासन के साथ मिलकर इसी तरीके की कार्रवाइयों को अंजाम देंगे। बलरामपुर में बजरंग दल के संयोजक के साथ युवती की हत्या, गुस्साए लोगों ने चक्का जाम किया, शहर बंद। बलरामपुर मुख्यालय से 3 किलोमीटर दूर डूमर रखी गांव के जंगल में बलरामपुर निवासी व बजरंग दल के संयोजक 25 वर्षीय सुजीत सोनी और 22 वर्षीय युवती की लाश मिलने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई। बलरामपुर मुख्यालय से 3 किलोमीटर दूर डुमरखी के पास जंगल में युवक व युवती को हत्या कर जलाने का प्रयास भी किया गया। हत्या में आक्रोशित लोगों ने टायर जलाकर चक्का जाम किया। युवक और युवती की हत्या को लेकर पुलिस मौके पर पहुंची और जांच में जुट गई है, लेकिन घटना से आक्रोशित लोगों ने हाईवे में 2 जगह चौक पर टायर जलाकर चक्का जाम किया है। बता दें कि शहर की दुकानों को बंद करा दिया है। लोग तत्काल आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं और पुलिस लोगों को समझाने में जुटी है। वहीं बलरामपुर में इससे पहले भी एक व्यवसायी की हत्या कर जला दिया गया था। आज तक हत्या के आरोपी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है, जिससे लोगों में अधिक गुस्सा है। सुजीत सोनी को हत्या और तस्करी के खिलाफ काम करता था। लोग उसकी वजह से भी उसकी हत्या की आशंका जता रहे हैं।
बलरामपुर में बेखौफ अपराधी बलरामपुर जिले में अब पिछले कई माह से लगातार हत्या सहित गंभीर वारदात से यहां की पुलिसिंग बिगड़ गई है। यहां हत्या जैसी गंभीर घटनाएं हो रही हैं। पुलिस के अफसरों को सूचना देने के बाद भी अपराधियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई नहीं हो रही है। चक्का जाम हुआ था। आज हमारे बजरंग दल के जिला के सह संयोजक भाई सुजीत जी का निर्मम तरीके से संदिग्ध रूप में हत्या कर दिया गया। आज पूरे समाज के द्वारा चक्का जाम किया गया था बलरामपुर चांदो चौक पे, जिसके बाद पुलिस आश्वासन दिया है, लेकिन हम सहमत नहीं हैं उनके आश्वासन से। तो जांच का विषय है कि मामले में क्या सामने आता है क्या नहीं आता है। अब उस विषय पर तो हम टिप्पणी नहीं कर सकते। बजरंग दल से सहमति नहीं दे रहे, आप क्या करें? ये जाम खुलने पर हमारा कोई सहमति नहीं है और बाकी हम अपने सामाजिक लोगों से बातचीत कर लेते हैं। हो सकता है कि ये दोबारा से वापस से जाम लग जाए। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक बलरामपुर, एसडीओपी वाडफनगर, थाना प्रभारी कोतवाली बलरामपुर, एसडीओपी रामानुजगंज और हमारे बलरामपुर के अनुविभागीय अधिकारी महोदय के द्वारा हमको लिखित में ये आश्वासन दिया गया है कि हम 72 घंटे के अंदर में पूरी तरह से हम कार्रवाई कर लेंगे और जितने भी आरोपी उसमें शामिल हैं हत्याकांड में, उन सभी की गिरफ्तारी हम कर लेंगे। अब उनके आश्वासन पर हम 72 घंटा तो इंतज़ार करेंगे, लेकिन अगर 72 घंटे की तक अगर गिरफ्तारी नहीं होती है तो फिर हम मजबूर हैं कि हम फिर आंदोलन करेंगे और ये आंदोलन सिर्फ बलरामपुर में ना हो करके पूरे छत्तीसगढ़ में होगा। नहीं, इसको साजिश करके मारने वालों ने मारकर यहाँ पर फेंका है और पूरे विषय को बदलने के लिए अलग रूप दिया जा रहा है। सुजीत सोनी बजरंग दल का एक प्रखर वक्ता और कार्यकर्ता है। ये हमेशा इनकी टीम गौ तस्करों को पकड़ती थी। लोग परेशान थे, उन्हीं लोगों ने जिनके जो इस मामले में हमेशा जो होते थे वो इनको मतलब योजना बनाकर और इनका मर्डर किया है और लाश को ठिकाने लगा दिया। इस जांच कर रही है और संदेह तो ऐसा किसी के ऊपर ऐसा नहीं है, लेकिन संदेह इस बात का ज़रूर है कि योजनाबद्ध तरीके से इसको घर के बाहर बुलाकर इसे मतलब जो भी किया गया घटनाक्रम योजना के साथ इनको बुलाकर किया गया है। मर्डर करने के उद्देश्य से घर से बाहर निकाल के और इनका लोगों ने जो भी गिरोह के लोग रहे होंगे, साजिश करता रहे होंगे, इनका मर्डर किया है। जानकारी घर में बाहर से दरवाज़ा बंद था, हम लोगों ने दरवाज़ा शटर का खोला और जब लगातार फ़ोन लगाने लगे आज सुबह में, तो फ़ोन घंटी जा रही थी लेकिन फ़ोन रिसीव नहीं कर रहा था। फिर हम लोगों ने तत्काल थाने में संपर्क किया, मोबाइल नंबर को ट्रेस करवाया। ट्रेस करवाने के बाद लोकेशन के माध्यम से, पुलिस के माध्यम से हम लोगों यहाँ पर पहुँचा तो देखा कि इस हालत में सुजीत सोनी की जो लाश है वो पड़ी हुई मिली। देखो, यहाँ घटना स्थल बड़की मेहरी की जो जंगल है उसमें एक मृतक सुजीत स्वर्णकार उम्र 24 वर्ष का है और एक नई महिला है, क्या नाम? किरण नाम, उम्र 21 वर्ष। इसका डेड बॉडी जो है इस जंगल में पड़ा हुआ है। इसके फोरेंसिक निरीक्षण के लिए मुझे सूचना दिया गया है, जिसके जांच पे मैं यहाँ उपस्थित हुआ हूँ। सर क्या पाया गया सर मौके पर? अब मृतक और मृतिका दोनों के शरीर में कुछ चोट है। अभी जांच जारी है, विवेचना जारी है ना। अब विवेचना जारी पे और भी साक्ष्य आएंगे, उस हिसाब से कार्रवाई होगा। अभी क्या है, ये जांच चल रहा है अभी, है ना। जब और साक्ष्य आ जाएंगे तब उसके खुलासा किया जाएगा। नहीं, अभी सभी साक्ष्य आ जाएं उसके बाद उसमें कंफर्मेशन ओपिनियन दिया जाएगा। अभी शरीर में इसमें चोट का भी है और हल्का जलने का भी है। ये सब जो है अभी पोस्टमार्टम के लिए जाएगा, सब साक्ष्य आएंगे उसके बाद
कंपाइल करके घंटे की बॉडी है। ये जो है 24 घंटे के अंदर का बॉडी है ये। सर मामले पे कई एंगल से घटना स्थल पे उसके कपड़े वपड़े सब जब्ती किए हैं, है ना। वहाँ पे और साक्ष्य उसको जब्ती किया गया, उसका फोरेंसिक जांच होगा, एनालिसिस होगा। ठीक। कुछ नहीं आश्वासन दिया गया है पुलिस और प्रशासन के द्वारा। एसडीएम साहब भी उपस्थित थे। ये लोग समय की मांग कर रहे थे कि आप ये बताओ, गारंटी दो कि कितने समय में आप ट्रैक कर लेंगे आरोपियों को। तो हम लोग इनको 72 घंटा का टाइम दिए हैं कि हम हर संभव कोशिश करेंगे, जो भी अपराध आरोपी होगा उसको हम लोग पकड़ेंगे। लिखित में ये लोग चक्का जाम को तभी हटाएंगे जब आप लिखित में ऐसा कुछ देंगे, तो हम लोग लिखित में दे दिए। 72 घंटे का टाइमिंग दिया गया है। जिला प्रशासन दंतेवाड़ा एवं जिला शिक्षा विभाग का अभिनव पहल से कलेक्टर मयंक चतुर्वेदी एवं जिला पंचायत सीईओ कुमार विश्वरंजन के मार्गदर्शन में गीदम विकास खंड नगरीय निकाय स्तरीय समर कैंप 2024 शासकीय कन्या माध्यमिक विद्यालय गीदम में शुभारंभ हुआ। 10 दिवसीय समर कैंप 27 मई से 5 जून 2024 तक विभिन्न 15 विधाओं पर आयोजित किया जाएगा, जिसमें पेंटिंग, चित्रकला, निबंध, चित्रलेखन, वाद विवाद, प्रश्नोत्तरी, नृत्य, वादन, गायन, पारंपरिक खेल, गणित, कौशल, विज्ञान, प्रयोग, पेपर क्राफ्ट, मूर्ति कला, गुलदस्ता, मेहंदी, रंगोली एवं स्थानीय नाटक संस्कृति विधाओं पर विशेषज्ञों द्वारा बच्चों को प्रशिक्षण दिया जाएगा। उद्घाटन समारोह में मुख्य अतिथि दंतेवाड़ा एसडीएम जयंत नाहटा ने बच्चों को प्रोत्साहन करते हुए कहा कि हर दिन हॉलिस्टिक शिक्षा के साथ मनोरंजन भी होना चाहिए। समर कैंप में जो सीखोगे उसे अपनी हॉबी में बदलकर इस स्किल्स को विकास करें। विशिष्ट अतिथि जिला शिक्षा अधिकारी एसके अम्बत्ता ने कहा कि ग्रीष्मकालीन अवकाश को सदुपयोग करते हुए बच्चों की प्रतिभा को निखारने जिला प्रशासन ने मंच प्रदान किया एवं शिक्षक शिक्षिका का बच्चों को खेल खेल के माध्यम से कौशल विकास में सहायता करे। आपको बता दें, इस कार्यक्रम में संकुल प्राचार्य कैलाश नीलम, पी रविंद्र, जितेंद्र यादव, नितिन विश्वकर्मा, संकुल समन्वयक, शिक्षक शिक्षिका आदि उपस्थित थे। ऐसे ही बड़े उत्सव से नगर पंचायत बारसूर क्षेत्र के पालक उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में जिला शिक्षा अधिकारी एसके अम्बस्ता, खंड शिक्षा अधिकारी शेख रफीक एवं खंड स्रोत समन्वयक जितेंद्र सिंह चौहान ने समर कैंप प्रारंभ किया। आपको बता दें कि प्रारंभ कार्यक्रम में 123 बच्चों एवं उनके पालक लोग भी उपस्थित थे। उन्हें गुलदस्ता देकर भव्य स्वागत किया गया। इस कार्यक्रम में प्राचार्य नपीलाल नरेटी, प्रवीण नाग, संकुल समन्वयक भूपेंद्र श्रीवास, मंच संचालन मधु उइकी एवं कर्मचारी उपस्थित थे। हमारे डीओ सर एवं बीओ सर उपस्थित है। आज के इस समर कैंप के प्रथम दिवस में बहुत स्वागत, अभिनंदन। जितने भी पालकगण आए हैं यहाँ पे, और सबसे महत्वपूर्ण यहाँ पे इतने प्यारे, इतने अच्छे अच्छे चेहरे दिख रहे हैं, यहाँ पे छोटे छोटे बच्चे दिख रहे हैं। आप सभी को देख के मुझे अपना बचपन याद आ गया। मैं भी असेंबली में कभी यहाँ पे बैठे रहता था और ज्यादा समय नहीं हुआ इस बात को कि हम भी सुबह सुबह आके असेंबली में प्रेयर सुनते थे और आके एक दूसरे से बातचीत करते थे और फिर क्लासरूम में जाते थे। ये सब गतिविधियां करना है या समर कैंप में अपना समय व्यतीत करना है, उसका हमें इंतजार नहीं करना चाहिए। हर दिन आपका होलिस्टिक होना चाहिए। होलिस्टिक का मतलब क्या होता है? संपूर्ण। मतलब आप पढ़ाई भी कर रहे हो किसी दिन तो आधा घंटा 15-20 मिनट आपने खेल कूद भी किया, मनोरंजन भी किया, आधा एक घंटा किसी से बात भी करी, अपने दोस्तों के साथ भी समय व्यतीत करा, कुछ अच्छी किताबें पढ़ी या कुछ भी खेल कूद किया, तो आपका दिन भी समग्र होना चाहिए। समग्र शिक्षा का जो कॉन्सेप्ट है वैसे आपका प्रतिदिन समग्र होना चाहिए। उनको आप ध्यानपूर्वक देखिए, और अगर किसी बच्चे को करना भी है या कोई शिक्षक है, कोई पालक है, उनको करना भी है कि मैं थोड़ा सा करके देखूं कि पट्टी कैसे बांधी जाती है, तो वो कर भी सकते हैं। तो प्लीज़ ये जो सेशन है वो ध्यान से देखेंगे। उसके बाद हमारा जो है ना बच्चों का गेम वेम्स जो है वो ओवर हेड टॉस है, पासिंग द बॉल्स है, ये सब होगा। तो थोड़ा सा है ना सब इस बच्चे की ओर ध्यान देंगे, है ना। एक बार इस बच्चे के लिए ताली बजाओ भाई।
छत्तीसगढ़ में इन दिनों भीषण गर्मी पड़ रही है। इंसानों के साथ अब जानवरों की जान पर बन आई है। ताजा मामला कोरबा इलाके का है, जहां गर्मी के चलते एक तेंदुआ की मौत हो गई। आपको बता दें कि तेंदुआ हीट स्ट्रोक का शिकार हुआ था, जिसकी उपचार के दौरान मौत हो गई। वन्य जीवों के लिए कचघोरा वन मंडल में करोड़ रुपए खर्च किया जाता है, पर इसके बावजूद भी जानवरों के लिए व्यवस्था ठीक से नहीं कर पा रही है। तो सूचना प्राप्त हुई कि कोनकोना ग्राम में एक नर तेंदुआ जो है वो वन क्षेत्र में डल अवस्था में विचरण कर रहा है। जैसे ही यह सूचना प्राप्त हुई तत्काल हमारे परिक्षेत्र अधिकारी एटमा नगर अपने अधीनस्थ स्टाफों के साथ मौके पर उपस्थित हुए। वहाँ पे उन्होंने तेंदुए की अवस्था देखते हुए शीघ्र वन मंडलाधिकारी कटघोरा, उप मंडलाधिकारी कटघोरा एवं प्रशिक्षु IFS को सूचना दी। हम लोग तत्काल मौके पर पहुँचे। मौके पर पहुँचने पर हम लोगों ने पाया कि एक नर तेंदुआ जो है वह जंगल में महुआ के पेड़ के नीचे बैठा हुआ और सुस्त लग रहा है, जो एक तेंदुए के स्वभाव के विपरीत है। तेंदुआ जनरली एक शाही वन्य प्राणी होता है जो छिप के रहता है और नॉकटर्नल प्रजाति होता है, रात्र में विचरण करता है, तो रात्रिकालीन वन्य प्राणी है। दिन में देखा जाना उसका नॉर्मल से थोड़ा सा भिन्न था। हम लोगों ने मौका पे तेंदुए को देखकर शीघ्र इसकी जानकारी जो है अपने वरिष्ठ कार्यालय को दी और वरिष्ठ कार्यालय द्वारा जो है हम लोगों को शीघ्र उसको उपचार करने के निर्देश दिए, जिसके परिपालन में हम लोगों ने ट्रैंकुलाइज करने का अनुमति प्राप्त किया और उसके बाद कानन भंडारी के पशु चिकित्सकों के अनुभवी टीम के द्वारा ट्रैंकुलाइज किया गया। ट्रैंकुलाइज करने के पश्चात उसका वहाँ पे मौके पे ही उपचार प्रारंभ किया गया। प्राथमिक रूप से यह ज्ञात हुआ कि तेंदुआ जो है वह डिहाइड्रेटेड स्टेट में है और वहाँ पे उनको हम लोगों ने तुरंत उपचार प्रारंभ किया। उपचार के दौरान यह परामर्श दिया गया कि तेंदुआ को फर्दर ट्रीटमेंट के लिए कानन भंडारी ले जाया जाना उचित होगा, जिसमें हम लोगों ने PCCF वाइल्ड लाइफ से अनुमति लेने के पश्चात उसको कानन भंडारी में शिफ्ट किया। रात को लगभग 1:30 बजे के आसपास कानन भंडारी में उन्हें हम लोगों ने सुपुर्द किया। सुबह यह सूचना प्राप्त हुई कि उपचार के दौरान लगभग 8:30 बजे उनकी मृत्यु हो गई। क्या लगता है सर, मौत का कारण क्या लगता है? देखिए, अभी चर्चा किया गया तो मौत का कारण जो है अभी PM भी किया गया है जिला स्तरीय चिकित्सकों के दल द्वारा, तो उसमें बहुत सीवियरली डिहाइड्रेटेड पाया गया है। इससे अब ज्ञात हो रहा है कि तेंदुआ जो है वो भीषण गर्मी के कारण लू के चपेट में आ गया होगा, जिसके कारण यह उसकी अवस्था हुई। सर, पानी की कमी। खबर भादसौड़ा कस्बे में कुम्हारों के मोहल्ले में ग्राम पंचायत की ट्यूबवेल पर सावलिया मंदिर कमेटी द्वारा संचालित 4 बुर्जा धर्मशाला ट्यूबवेल पर कब्जा कर लिया। प्राप्त जानकारी के अनुसार करीबन 20 साल पहले ग्राम पंचायत भादसौड़ा द्वारा सरपंच नरेंद्र खेरोदिया के कार्यकाल में ट्यूबवेल खुदाया गया, परंतु विगत 15 सालों से सावलिया जी धर्मशाला की कमेटी के लोगों ने ग्राम पंचायत की ट्यूबवेल पर अपना एकाधिकार जमा रखा है। हिटलर व तानाशाही, जबकि सब वक्त गर्मी के वक्त जल संकट व आपूर्ति की भारी समस्या हो रही है, परंतु ग्राम पंचायत की ट्यूबवेल पर अपना एक अधिकार जमा कर धर्मशाला में कोई कार्यक्रम तो हुई पानी के लिए ट्यूबवेल को चलाया जाता है और धर्मशाला के अंदर स्टार्टर लगाकर धर्मशाला में पानी की लाइन बिछाकर उपयोग में लिया जा रहा है, जबकि पानी के लिए बाढ़ की जनता को पीने के पानी के लिए भटकना पड़ रहा है। लोग दूर दूर से पानी लेकर आ रहे हैं, परंतु इस ट्यूबवेल पर सावलिया मंदिर कमेटी के अध्यक्ष गोपाल सिंह, उपाध्यक्ष मांगी लाल शर्मा, मंत्री इंद्रमल शर्मा, कोषाध्यक्ष अशोक अग्रवाल, कोषाध्यक्ष एवं अपनी तानाशाही से अपना कब्जा जमा रखा है। लोगों ने सरपंच शंभू सतार से भी बात की। उन्होंने बताया कि ट्यूबवेल के लिए ग्राम पंचायत की ओर से हर संभव सुविधा देने के लिए तैयार है, जिसमें जो भी खर्च होगा वो ग्राम पंचायत उठाने के लिए तैयार है। वहीं ग्राम वासियों के अनुसार कमेटी की मनमानी से ही ट्यूबवेल के जल का उपयोग नहीं हो पा रहा है, जबकि इस गर्मी तापमान 50 डिग्री पर हो चुका है। इस भयानक गर्मी में वार्ड वासियों को पानी के लिए संकट से जूझना पड़ रहा है। फिर भी जल संकट से निपटने के लिए जलदाय विभाग व ग्राम पंचायत हर संभव प्रयास कर रही है। जनता को पानी पिलाया जाए, सुविधा की जाए, जंपर लगाया जाए, कार्बो लगा बड़ा वाला, जिससे जनता को पानी की सुविधा मिल सके। क्या आपको लगता है कि सावलिया मंदिर कमेटी के लोग की तानाशाही है? हाँ है, बराबर है ना। अध्यक्ष भी जिम्मेदार है इसमें। हाँ, इसलिए तो अंदर ले लिया है। अब नल का पाइप ट्यूबवेल का अंदर ले लिया, बोला गया तो सावलिया मंदिर की है। तो ग्राम पंचायत के द्वारा करवाया गया बोर
अब आप इस चीज़ को मानते हैं कि जनता को पानी मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? मिलना चाहिए है? मिलना चाहिए। तो कितने दिन से आज जनता परेशान हो रही है? 1 महीने से है? 1 महीने से। तो इसके लिए जिम्मेदार कौन है? सावलिया मंदिर मंडल का कौन, कर्मचारी, अध्यक्ष वगैरह सब है? आप क्या सरकार से क्या मांग चाहते हो? हमारे को पानी चाहिए, सरकार से हमें पानी चाहिए, बस और क्या चाहिए। आपने के कलेक्टर को इस मामले को लेकर लिखित में कोई रिपोर्ट दी क्या? नहीं, रिपोर्ट तो देवे है, अब देवे, पानी नहीं आ रहा है। तो इसके लिए क्या मंदिर के जो अध्यक्ष है उसकी तानाशाही मानी जाए? बराबर है। ग्रामवासियों के कुछ शिकायत आई थी, मैंने वहाँ पे जो अध्यक्ष है गोपाल सिंह जी से भी बात हुई, तो गोपाल सिंह जी ने कहा है कि ठीक है देखते हैं। 2-3 दिन के बाद तो कोई रेस्पॉन्स आया नहीं, पर कल उनका फ़ोन आया कि सरपंच साहब हम वहाँ चलेंगे, मौका देख लेंगे और जैसी भी सुविधा होगी तो अपन मिल कर लेंगे। उन्होंने ये बात बताई, अभी आश्वासन दिया मेरे को। तो एक बार मैं मौका विजिट कर लेता हूँ और उसमें कोई भी सामान की कोई भी जरूरत होगी तो पंचायत उसमें बजट लगाने के लिए। क्या आपको नहीं लगता है इतने दिन गर्मी प्रारंभ हो चुकी है, टेम्परेचर 45 से 46 डिग्री चल रहा है, लोग पानी के लिए तरसे हैं वार्ड वासी, और हर वार्ड में ट्यूबवेलें चल रही है, लोगों को पानी मिल रहा है, ये वार्ड में क्या ये जिम्मेदार है कि नहीं है? नहीं, ये तो कमेटी को ध्यान रखना चाहिए। जब इतना बड़ा जल संकट चल रहा है तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ऐसी सुविधा दे, तो ये काम तो करना चाहिए उनको। इसके लिए कमेटी के लोग जिम्मेदार हैं? हाँ, जिम्मेदारी तो उनकी बनती है, क्योंकि कमेटी के जो है काम वो देख रही कमेटी की जिम्मेदारी होगी। अगर ग्राम पंचायत जिम्मेदारी होगी, लेकिन ग्राम पंचायत तो सभी काम कराने के लिए तैयार है, हम कहीं मना नहीं करते। ग्राम पंचायत किस तरह की सेवा देना चाहता है? नहीं, वहाँ कोई भी सामान की जरूरत होगी, कोई भी उपलब्ध हम करवा देंगे ग्राम पंचायत। और भी कोई है तो अभी टैंकर चल रहे हैं और भी कोई टैंकर बढ़ाने हैं तो ग्राम पंचायत पानी डालने के लिए तैयार है। इन्होंने एकाधिकार कर रखा है कि आप इसको सही मानते हैं गलत मानते हैं? नहीं, एकाधिकार नहीं करना चाहिए, गलत बात हो तो सरकारी ट्यूबवेल है, ठीक है, धर्मशाला में भी उसका उपयोग लगे, लेकिन लोगों की सुविधा के लिए बाहर उसको वाला लगा के ऐसा कुछ कर दे रहे या सुबह शाम या कुछ टाइम फिक्स कर दे जिसमें जुए चल रहे हैं तो लोगों को राहत मिलेगी। मुरैना जिले के जौरा में जमीन विवाद को लेकर हुई फायरिंग, फरियादी आशु सिकरवार महादेवा की गाड़ी पर हुए 3 फायर। बाल बच्चे अपने दोस्तों के साथ जा रहे थे घर। घटना करीब 9:30 बजे की बताई जा रही है। वहीं जौरा ब्लॉकपुरा MS रोड के पास हुई फायरिंग, फरियादी आशु सिकरवार ने जौरा थाना आकर मामला दर्ज कराया। बता दें कि 3 आरोपियों के नाम आए सामने, कपिल सिकरवार, सौरभ तोमर, आशु सिकरवार। घटना को अंजाम देने से एक दिन पहले फोन कर दी थी धमकी। फिलहाल जौरा पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। तीनों आरोपी फरार हैं। पुलिस अभी आरोपियों की तलाश में जुटी है। क्या नाम है भाई साहब? आशु सिकरवार। क्या घटना हुई है आपके साथ? आज जब मैं घर पे जा रहा था 9:30 बजे के समय पे, तब मेरे पास फ़ोन आया सौरभ तोमर का। तो बोला कि जो तुम रुनीपुर रोड पे जो साइट कर रहे हो उसको साइट को मत करो, उसको मैं करूँगा। की साइट है? प्लॉटिंग की। तो मैं वहाँ पे मना करके मैं वहाँ से चला गया। तो बोला कि चलो देख लेंगे तुझे। और फिर 10 बजे के आसपास मैं घर की तरफ जा रहा था, तभी पहले से ही बैठे थे ये लोग। कौन सी जगह पे? वहीं पे गली में ही है, सिकरवार गली के पास। तो एक ने आगे से फायरिंग की और एक ने पीछे से फायरिंग की, एक और ने फायरिंग की। वो वहाँ से निकल गई बगल से, वो फायरिंग करके भाग गए। जो मेरी गाड़ी में फायरिंग वो पड़ी, गोली पड़ी है गाड़ी में। क्या नाम क्या क्या उनके? आशु सिकरवार है खड़ौरा का, और सौरभ तोमर शेरपुर, और कपिल सिकरवार सिकरौदा। कितने लोग थे? 3 लोग? 3 लोग थे। कितने फायर किए हैं? उन्होंने तीनों ने एक फायर किया और फायर करके फिर भाग गए। आपके साथ में कौन कौन थे? मैं था और मेरा वो दोस्त था सज्जन श्रीवास। तो अभी थाने में मामला दर्ज कर लिया है? हाँ, थाने में FIR दर्ज हो गई है। भाई साहब ब्लॉकपुरा में फायरिंग की गई है। हाँ, फरियादी आशु सिकरवार है, जो है ना ज़मीन के काम करती है, जो ब्लॉकपुरा रोड अपने जौरा तरफ जा रहे थे। और गिरिराज है ना के घर के सामने है ना आशु सिकरवार और सौरभ तोमर और कपिल सिकरवार द्वारा उनकी गाड़ी पे जान से मारने से फायरिंग की गई है। उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करिए, वैधानिक कार्रवाई की जाएगी और शीघ्र ही आरोपियों को गिरफ्तार करके माननीय न्यायालय पेश किया जाएगा। कौन सी धारा में कार्रवाई की गई? धारा 307 और 34 ताई है ना ताई रहती इनके तहत मुकदमा दर्ज किया गया है।
बलराम जिले की चांदोबन परिक्षेत्र अंतर्गत सबाक समिति के फड़ पीपर ढाबा में फड़ मुंशी के द्वारा ग्रामवासियों को फड़ बंद का हवाला देकर झारखंड से ला रहे तेंदुपत्ता को खरीदा जा रहा है। वहीं बता दें कि पोषक अधिकारी बेसहारे सोने की तस्करी में शामिल है। पत्रकारों से बात करते हुए ग्रामीणों ने आरोप लगाया है कि यहाँ विभाग के द्वारा एक महिला फड़ मुंशी नियुक्त किया गया है, लेकिन फड़ मुंशी के पति के द्वारा यहाँ अनेकों मुंशी नियुक्त कर झारखंड से तेंदुपत्ता की तस्करी करा रहा है। साथ ही फड़ मुंशी पति मनोज यादव के कैमरे के सामने यह स्वीकार किया कि यहाँ झारखंड से लाए तेंदुपत्ता को खरीदा जाता है। वन रक्षक के साथ मिलकर जब पत्रकारों ने पोशाक अधिकारी से बात की तो पोशाक अधिकारी अपना पल्ला झाड़ते नजर आए। कलावती शंभू 2880, वो कहाँ से लाया था? ये भी झारखंड का ही है। इसका देखिए 3600, 1040, 2560, 2170, 1700, 2870 इस टाइप से ये पूरा हीराधन का। एक ठो ठेकेदार मुंशी बनल तो हमें देखत ही एगो मुंशी, लेकिन यहाँ 50 गो मुंशी बन जाला। सब कोई दूरे दूरे जाके पते खरीद के लाने और एखन दम से जे के पते लाना था पहाड़ दने कहाँ तुरवात हो वहाँ से खरीद के लाना था और यहाँ पते भरवाई देवत है और गाँव वाला के मना करत है और फिर पते यहाँ सांझ तक से लिया थे। और आगे तो यहाँ पहले होत रहे कि दरोगा आवत रहे, सिपाही आवत रहे, सिपाही पते रोकत रहे और अब तो ना एक दिन सिपाही आवत थी ना एक दिन दरोगा आवत थी। खाली गांव वाला मुंशी बना था एगो, वहाँ फड़ में एगो रहा थी और गांव में खरीदे वाला 50 गो मुंशी बना थी। यही दिक्कत हम के ही। पीपर ढाबा के हूँ, मतेत्री नाम ही चुनचुना पंचायत ही। पहली बार पते के बात चला थी कि पते बंद होए के बाद में अलग यहाँ झारखंड के पते और पते के विरोधी लड़ाई चला थी और मीटिंग जब अलग तो अभी अलग दरोगा और सिपाही तो दरोगा सिपाही अभी आई के कहती कि पते के चेक कर लो, पूरा फड़ घूम लो और दरोगा अभी पहली बार यही का सिपाही भी कल रहे और आज है ही एक पूरा गांव के आदमी जानत न था कि कौन दरोगा है और कौन सिपाही है। अब एकदम स्वयं यह झूठ बोला थी कि नहीं हम पते चेक किए, पते गलत निकला है, पूरा गलत साबित है। तो इसका मतलब कि पूरा पीपर ढाबा का गलत ही क्या दरोगा सिपाही लंका में रहती तो पूरा सही ही। हाँ, फड़ मुंशी के भी बात करवा थी जो हम नहीं जानते हैं, ये झारखंड के पते नहीं आ रहा है और पूरा झारखंड के पते के पूरा आदमी यहाँ का दूसरा कोई जा के खरीद के लाना थी, मुंशी के देवत थी, मुंशी खरीदा थी और दरोगा के पता ही कि सिपाही के पता ही। तो यही चीज कह लो मैं कि जबकि तोहे में यहाँ रहता दरोगा और सिपाही ड्यूटी करता तो झारखंड के पते आते तेकर में चेक करता तोहे में नहीं लियाता तो तोहे में यहाँ रहबे नहीं करला, तोहे में चेक करबे नहीं करला। यही बात में बोल हो सिपाही स्वयं झूठ बोला कि हम पते चेक किए हैं, फड़ में घूम के आए हैं, ये पूरा गलत बात है। राम परिक्षेत्र सहायक सभा यहाँ तेंदुपत्ता फड़ निर्धारित समय में लेने का समय रखा गया था। उसी समय केवल तेंदुपत्ता खरीदी का कार्य हुआ है। यहाँ पर जो भी शिकायत किया गया है वो निराधार है कि फड़ों में अवैध तरीके से पत्ती लेने का शिकायत आई थी, चेक किया गया जिसमें अवैध तरीके से लिया गया पत्ती एक भी नहीं पाया गया। यादव है और मेरी वाइफ फड़ मुंशी कार्यभार में है तो उसी को मैं चला देता हूँ। और जब मैं तेंदुपत्ता खरीदी करने के लिए गया तो गांव के संग्रहालय पीपर ढाबा के ही ये छत्तीसगढ़ में पड़ता है, उसके जरिए पत्ती लाया गया था तो थोड़ा अधिक था तो मेरे को शक लगा। ग्रामवासी से मैं पूछा कि इसको खरीदे कि नहीं खरीदे। ग्रामवासी सबको मिलजुल कर बोले कि इसको खरीद लो। खरीद लेने के बाद जो भी आय परिधान होते तक के लिए सबका मैं पत्ती खरीद लिया। खरीदी होने के बाद में एक व्यक्ति लाया, उसका नहीं खरीदा, वो भी छत्तीसगढ़ का ही था। और जाने के बाद में भद्दा फैला दिए कि नहीं मेरा पति नहीं खरीदा। 2 दिन का है और वो झारखंड से लाए कि छत्तीसगढ़ के संग्राहक तो छत्तीसगढ़ के ही है, उसमें पूरा नहीं कहा जा सकता है कि झारखंड के, वो तो छत्तीसगढ़ के रहने वाले हैं। अब कहाँ से लाए, कहा कि ये मेरा काम है खरीदना, लेकिन आप झारखंड का शक लगा तो मैं झारखंड का नहीं बोला हूँ, बोले हैं ऑन रिकॉर्ड है। पति लेके ही उसको रजिस्टर में चढ़ाया। तो गांव से अनुमति तो लेना पड़ेगा क्योंकि हमको गांव में रहना है। गांव के खिलाफ जाएंगे तो हम तो रह नहीं पाएंगे गांव में। तो फिर ये अधिकारी
तो ऊपर से जो आदेश देते हैं उनसे पूछ के गांव ग्राम से मिल के काम करते हैं कि नहीं इसका पति खरीद लो। मैं खरीद लिया। खरीदने के बाद में इनके मन में जो भी शंका आया ये लोग विरोध करना चालू कर दिए। बलरामपुर जिले के शंकरगढ़ थाना क्षेत्र के जमहाडीह में मॉब लिंचिंग के नाम पर एक बुजुर्ग की बेरहमी से पिटाई कर दी गई। बुजुर्ग की उम्र लगभग 60 से 65 साल है। बता दें कि वह कृष्णा नगर का रहने वाला है। मामले में मारपीट का यह वीडियो भी रिकॉर्ड किया गया है और तेजी से वायरल भी हो रहा है। पुलिस ने अपराध दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस ने बताया कि बुजुर्ग का नाम लेलवा मिंज है और वह अपने घर जा रहा था, तभी जमहाडीह के पास एक युवक ने उसे रोक लिया और गाँव की भाषा में उसे ओकड़ा बच्चों को उठाने वाला कहने लगा और पूरे गांव में यह बात फैला दी। यह बात सुनकर मौके पर लाठी डंडे से लैस होकर भारी संख्या में ग्रामीण जमा हो गए और लात मुक्की के साथ लाठी डंडे से लेलवा मिंज की बेरहमी से पिटाई शुरू कर दी। पीड़ित की रिपोर्ट पर पुलिस ने फिलहाल 2 लोगों के खिलाफ अपराध दर्ज किया है और विवेचना शुरू कर दी है। आगे आरोपियों की संख्या भी बढ़ सकती है। ये ग्राम जमहाटी का है और ये बुजुर्ग जो लेलुआ नाम का लेलुआ मिंज उरांव है, जो ग्राम कृष्णपुर थाना कुसमी का रहने वाला है। वो अपने रिश्तेदारी में गया था, अपने जमहाटी गांव से आगे मेहमानी गया था और शाम को वापस आ रहा था 3 बजे आसपास। वापस आते समय ग्राम जमहाटी के पास पहुंचा तो वहां पर एक व्यक्ति मिला और कहते हैं उसे बोला कि तुम ओढ़का करके अपने अन्य साथियों को बुलाया फ़ोन करके और 25-30 आदमी मिल गया था वहाँ पर। फिर उसको ओढ़का लाठी डंडा हाथ मुक्का से मारपीट किए हैं। प्रार्थी की रिपोर्ट पर मैंने अपराध पंजीबद्ध कर लिया है। उसके विरुद्ध धारा 140, 148, 294, 523 का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया है। नाम अभी आ गया है नान और दूसरा है मंसू। हाँ, ये पहली घटना है। मुरैना जिले के पोरसा शहर के खंडा रोड, सदर बाजार, अंबाह रोड, अटेर रोड, भिंड रोड, जोटई रोड, सब्जी मंडी रोड पर अतिक्रमण इस तरीके से फैला हुआ था कि महज 40 फुट की रोड सिकुड़कर 10 फुट की रोड रह चुकी थी, जिसकी लगातार नगर पालिका प्रशासन से शिकायत होने के बाद आज पोरसा शहर में पुलिस प्रशासन, नगर पालिका कर्मचारियों, अधिकारियों के द्वारा शहर के खंडा रोड पर सुबह 9 बजे से बुलडोजर मशीन चलाकर अतिक्रमण हटाते हुए कार्रवाई की जा रही है। सर जी, पोरसा नगर पालिका में किस पद पर नियुक्त हो? क्या सर? पोरसा नगर पालिका में किस पद पर नियुक्त हो? एसआई पद पर नियुक्त हूँ। ये जो क्या कार्रवाई चल रही है पोरसा में? नगर पालिका के नाले के ऊपर ये पत्थर रखे हैं जो लोग और नाली साफ नहीं हो पा रहे हैं, इसलिए नगर पालिका प्रशासन ने नोटिस दे के कार्रवाई की। क्या अतिक्रमण भी हटाए जा रहे हैं? पोरसा कहाँ पर कार्रवाई चल रही है ये? हाँ, अभी सदर बाजार पोरसा में चल रही है। आगे सब्जी मंडी, बाईपास, मेन रोड, मुरैना रोड, अम्बा रोड, सभी जगह कार्रवाई चलेगी। 2-3 दिन से। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम कुमेर सिंह, राजस्व निरीक्षक, नगर पालिका पोरसा हूँ। क्या कार्रवाई चल रही है पोरसा शहर में? लोगों के द्वारा अवैध रूप से जो अतिक्रमण कर लिया है, नालियों के ऊपर पत्थर, तख्त, छज्जा बना करके अतिक्रमण कर लिया गया है, जिसके कारण नाली की सफाई नहीं हो पा रही है। प्रशासन के निर्देश पालन में आज दिनांक 28/5/2024 को अतिक्रमण मुहिम के द्वारा हटाया जा रहा है। अतिक्रमण हटाया जा रहा है। किस किस जगह पर हटाया जा रहा है? ये कहाँ पर कार्रवाई चल रही है? ये अपने अभी आज अपन से नगर पालिका द्वारा अपने खंडा रोड पर आज से ही सुबह से 9 बजे से चालू किया गया है और अपना भिंड रोड और अपना अम्बा रोड, जहाँ जहाँ जो अतिक्रमण है उस अतिक्रमण को हटाने की कार्रवाई बराबर की जा रही है। कितने प्रशासनिक अधिकारी इसमें लगे हैं? इसमें प्रशासन पूरा नगर पालिका अमला और अपने क्या नाम है SDOP महोदय, अम्बा, PI साहब, तहसीलदार साहब, रायबन्नू के अपने जजावल साहब, पटवारी, पूरा राजस्व का अमला और पूरा नगर पालिका के अमला। क्या नोटिस भी दिए गए थे इनको पहले? हाँ, इनको पहले नोटिस जारी किए गए और 2-3 दिन से रेगुलर अपना उसका अनाउंसमेंट कराया जा रहा है कि आप अपने अतिक्रमण को स्वतः ही हटा लें, अन्यथा नगर पालिका द्वारा हटवा दिया जाएगा। जिन लोगों के द्वारा अतिक्रमण हटा लिया गया है तो वहाँ कोई समस्या नहीं है। जिन लोगों के द्वारा अवैध रूप से जो अतिक्रमण कर लिया है, नालियों को ढक लिया है, उनको आज हटाए। सर जी, पोरसा शहर में क्या कार्रवाई की गई आज? पोरसा में खंडा बाजार और जो मुख्य बाजार है उसमें नगर पालिका के उसमें तत्वाधान में
पुलिस के सहयोग से अतिक्रमण हटाया गया है और ये कार्रवाई कंटिन्यू की जाएगी, जिससे आम लोगों को यातायात में उनका सुगम हो सके और दुर्घटनाओं में कमी आ सके। कहाँ पर कार्रवाई की गई आज? आज मुख्य मार्ग जो है, जो कोरसा से अम्बा की ओर जाता है, उसमें मेन बाजार वाले रोड पे और साथ में खड्डा बाजार वाले रोड पे कार्रवाई की गई है। मां के नाम पर रोजगार सहायक कोमल सिंह कंवर ने बिना आवास बनाए किया है फर्जीवाड़ा। जांच अधिकारी ने कहा फर्जी जियोटैग कर किया गया है राशि आहरण। पूरा मामला जनपद पंचायत जयपुर के भोतीडीह का है, जहां मुख्य कार्यपालन अधिकारी से लगातार शिकायत और लगातार खबर प्रकाशन के बाद आखिरकार अधिकारियों ने सुध ली। जांच जल्द में शिकायतकर्ताओं और अन्य ग्रामीणों के समक्ष जांच कार्यवाही की। अब देखना ये होगा कि जनपद पंचायत के जिम्मेदार अधिकारी रोजगार सहायक व अन्य संलिप्त लोगों पर क्या कार्यवाही करते हैं। मैं आया हूँ, मेरा नाम निर्मल सिंह भैना है, जनपद पंचायत जयपुर में करारोपण अधिकारी में पद में पदस्थ हूँ। ये प्रधानमंत्री आवास तिलबई पति राम प्रसाद कंवर का शिकायत हुआ था, उसका जांच के लिए आया हूँ। और रोजगार सहायक द्वारा ये बयान दिया गया है कि मेरे द्वारा जियो टैगिंग कर द्वितीय किस्त, प्रथम किस्त एवं द्वितीय किस्त की राशि 65,000 आहरण कर लिया गया है। कार्य अभी अप्रारंभ है, 2 माह में जून तक कार्य पूर्ण करूँगा करके बयान दिया गया है। सर जियो टैगिंग सही बताया गया है कि गलत बताया गया है? जियो टैगिंग गलत बताया गया है, दूसरे का घर का जियो टैगिंग किया गया है। शासकीय कर्मचारी होते हुए भी फर्जी तरीका से पैसा की आहरण कराया गया है। चलो सर एक बात और बताएंगे, क्या प्रतीक्षा सूची से लेन देन करके नाम को आगे पीछे किया जा सकता है? नहीं, प्रतीक्षा सूची से लेन देन करके अलग नहीं किया जा सकता, क्योंकि ऑनलाइन ये है, ये रायपुर दिल्ली तक का देखा जाता है इसमें ऑनलाइन में, इसलिए आगे पीछे नहीं किया जा सकता। जी धन्यवाद। सूरज कुमार केवट, ग्राम पंचायत रोजगार सहायक कोमल सिंह कंवर के ऊपर शिकायत किया था। तो जियो टैगिंग वो गलत हुआ था और 2 किस्त पहुंचा था और घर का नियम नहीं रखा है। किसके नाम से राशि आहरण किया है? तिलबई कंवर राम प्रसाद। कौन है तिलबई कंवर? कोमल प्रसाद कंवर के उसकी माँ। अच्छा, एक और शिकायत था दउआ, उनका भी बारे में क्या कहना चाहिए? अब उनका कहना है कि अब उस समय ख़त्म हो गए हैं, लेन देन नहीं है बोल रहे हैं, तो उनका रिकॉर्ड तो है लेकिन उसको खंगालना पड़ेगा, तो उसको मैं खंगाल के निकाल सकता हूँ। उसके बाद जांच अधिकारी अपने अपने तरीके से दिए हैं बयान, उसमें अमल है वो लोग। मैं ये चाहता हूँ जो जिम्मेदार व्यक्ति है, जो रोजगार सहायक है, जिम्मेदार व्यक्ति है, जो दूसरा का जियो टैगिंग करते हैं, जो अपना एक दूसरा के जियो टैग करके अपना बना लेते हैं, तो जो जिम्मेदार व्यक्ति है तो दूसरा कभी गलत कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? कार्रवाई होना चाहते हैं तो होना चाहिए। फिलहाल आज की खबरों में इतना ही। आप बने रहिए DD समाचार के साथ।